नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पत्रकारों से हुए रूबरू। आश्रम सीजन 3 की रिलीज से पहले अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन। नगर निगम व प्रवर्तन दल द्वारा चलाया गया अतिक्रमण अभियान। और जेनेरिक दवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सुबह बनारस क्लब ने चलाया अभियान। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पत्रकारों से रूबरू हुए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि विगत वैशाख पूर्णिमा के दिन काशी में शताब्दियों से तिरोहित श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के पुनः प्रकट होने से पूरे देश के सनातन धर्मावलंबियों में खुशी का माहौल है। प्रभु के प्रकट होते ही उनकी स्तुति, पूजा, राग भोग होना चाहिए था। परंपरा को जानने वाले सनातनियों ने तत्काल स्तुति पूजा के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता और एक आस्तिक हिंदू के नजरिए को नहीं समझा और आवेदनों की सुनवाई के लिए तारीख देते हुए अब 4 जुलाई की तारीख लगा दी है, जबकि पूजा और राजभोग एक भी दिन रोका नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकट हुए स्वयंभू आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान के पूजन के लिए शनिवार का दिन अत्यंत उत्तम है, इसलिए इस दिन शुभ मुहूर्त में हम स्वयं पूजा पद्धति को जानने वाले विद्वानों एवं पूजा सामग्री के साथ भगवान आदि विश्वेश्वर के पूजन के लिए जाएंगे। महाराज जी, किस तरह का प्रेस वार्ता की है और उद्देश्य क्या है आज के वार्ता का? देखिए, प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि ज्ञानवापी के संदर्भ में बहुत सारी बातें देश के सामने मीडिया के माध्यम से आ रही हैं, न्यायालय के माध्यम से आ रही हैं। उनके बारे में स्पष्टता आवश्यक है, क्योंकि बातें जब अनुमान के स्तर पर रहती हैं तो तरह तरह का अनुमान लगने लग जाता है। तो परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के आदेश से हम काशी आए हैं और उनका आदेश है कि वो विश्वनाथ जी ही हैं जो प्रकट हो गए हैं। हम सबके भाग्य से हम लोगों को जा करके उनकी पूजा अर्चना आरंभ कर देनी चाहिए। उनके आदेश से हम काशी आए हैं और आकर के हम पूजा का सामान सब जुटा रहे हैं। परसों हम वहाँ पर जाकर के भगवान की पूजा हिंदू समाज की ओर से करेंगे और उसी दिन से उनकी पूजा शुरू हो जाएगी। कितने बजे और कैसे जाएंगे? कितने बजे जाएंगे? ये हम लोग निर्धारण कर लेते हैं। सब लोग, पंडितों को क्या सुविधा है और लोगों को क्या सुविधा है, ये सब करके कल हम इस बात को बता सकेंगे। क्या शोभा यात्रा के रूप में जाएंगे? क्या अब ये क्या रूप होगा वो कल हम बता देंगे। जाएंगे। प्रशासन अगर आपको रोकता है, अब तब क्या? देखिए, हम कल्पना में नहीं जीते हैं, हम धरातल पर जीते हैं। प्रशासन जो करेगा, प्रशासन से हमारा कोई अदावत नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हम प्रशासन का सहयोग करते हैं, प्रशासन हमारा सहयोग करता है। हमारे सहयोग के लिए ही सरकारें स्थापित हैं जनता के, और वो करती भी हैं। तो प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है। लेकिन वो क्या करेगा ये हम नहीं जानते हैं, इसलिए वो क्या करेगा तो हम क्या करेंगे ये हम नहीं कह सकते हैं। वो जो करेगा हम निर्णय लेंगे, हम शंकराचार्य जी को बताएंगे कि प्रशासन ये कह रहा है, फिर शंकराचार्य जी निर्णय कर देंगे। जो आदेश होगा उसको करेंगे हम लोग, अपने धर्माचार्य के आदेश। धर्म के मामले में धर्माचार्य का आदेश अंतिम है, कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंतिम है, क्योंकि कानून की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करती है। उसी तरह से किसी भी धर्म की व्याख्या, उसके सूक्ष्म तत्वों की व्याख्या, निर्देश धर्माचार्यों का अधिकार है। सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य शंकराचार्य होते हैं, उनमें सबसे वरिष्ठ आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं। उनका आदेश है, तदनुसार हम लोग पूजा की कार्रवाई करेंगे। आश्रम सीजन 3 की रिलीज से पहले अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया।
आश्रम सीजन 3 से पहले अभिनेत्री ईशा गुप्ता काशी पहुंची। इस दौरान उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। काशी विश्वनाथ मंदिर की अपनी यात्रा के बारे में बोलते हुए ईशा गुप्ता ने कहा कि मैं वास्तव में काशी विश्वनाथ मंदिर की शक्ति में विश्वास करती हूं। मेरे शो आश्रम के तीसरे सीजन की रिलीज से पहले यहां आशीर्वाद लेने आई हूं। के रेस्टोरेंट में मैं हूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड है अभिषेक जलाल, तो उन्होंने आज मेरे लिए एक्चुअली स्पेशली उन्होंने मेरी पूजा रखवाई थी काशी विश्वनाथ जी के लिए, क्योंकि मैं महादेव जी को बहुत मानती हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली पूजा रखवाई थी कि अब आए हो तो एटलीस्ट कल शो रिलीज है तो उससे पहले पूजा करते थे। तीसरे भाग में आई हूँ मैं। बॉबी देओल सर हैं और चंदन रॉय हैं और प्रकाश सर जी ने डायरेक्ट किया है। बहुत अच्छा, हम सब ने देखा था पहले दो भाग, बहुत अच्छे गए शो। तो तीसरे पार्ट में मेरा जो कैरेक्टर है सोनिया, उनकी एंट्री होती है और कैसे वो जो भगवान बाबा निराला जिन्हें बोल रहे हैं उनकी कैसे वो असलियत दुनिया के सामने, लाइक जो असली असलियत है वो कैसे निकाल के ला रही है शो इस बारे में। शुरू होने से पहले एक्चुअली एक बहुत बड़ी सीरीज मेरे पास आई थी दूसरे चैनल के लिए रीजेक्ट्स, और वो मैंने किया सीरीज़ क्योंकि मैंने बोला चलो उतने बड़े लेवल पे है तो अभी करते हैं। कोविड में हमें रियलाइज़ कराया कि अब सिनेमा से बेटर सीरीज़ हो रहा है। एक तो बात ये है कोविड ने हम सबके हालात देखिए, सबके साथ जो हुआ है बुरा हो, चाहे आप उसे फाइनेंशियली बोले कि पैसों की कमी हुई या सेहत पे असर पड़ा है या फैमिली में किसी की डेथ हुई, तो कोविड ने एक चीज़ रियलाइज़ की कि आपको ज़रूरी नहीं आप सिनेमा में जाए, पैसे खर्च करें, पॉपकॉर्न खरीदे जो हम करते हैं जो सिनेमा की लाइफ है, मगर वेब सीरीज़ का क्या होता है फ़ोन पे आप कोई भी देख सकता है। खासकर अगर MX प्लेयर जैसे शो की बात करें तो उनका क्या है कि वो फ्री में आते हैं, उनका फ्री का है सारा। जब आप कुछ भी फ़ोन पे देखते हैं वो सब फ्री में है, तो सबसे अच्छी बात ये है। और बड़े बड़े डायरेक्टर्स अब बना रहे हैं वेब सीरीज़ के लिए। वेब सीरीज़ का फ़ायदा ये है कि आप काफ़ी स्टोरी दिखा सकते हैं और काफ़ी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया। नगर निगम द्वारा गुरुवार को अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने कैंट, चौकाघाट, अंद्रापुल इत्यादि क्षेत्रों में यह अभियान चलाया और क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया। वहीं दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई और कहा गया कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया जाएगा तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेनेरिक दवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सुबह बनारस क्लब द्वारा अभियान चलाया गया। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी की ओर से 1 अप्रैल 2022 से अंग्रेजी दवाओं के मूल्यों में 11% की हुई भारी वृद्धि ने बुरी तरह से महंगाई की मार झेल रहे गरीब मरीजों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। ऐसे मुश्किल दौर में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए वरदान साबित होने वाला जेनेरिक दवा धीरे धीरे करके आम जनता का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का काम कर रहा है, जो कि अंग्रेजी दवाओं के मुकाबले काफी सस्ते दर पर मिल रही है। गुणवत्ता के मामले में ये अंग्रेजी दवाओं के मुकाबले कहीं से भी कमजोर नहीं है। इन्हीं जेनेरिक दवाओं का इस्तेमाल बिना किसी संदेह के करने की अपील के साथ लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल के नेतृत्व में कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल के बाहर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अनिल केशरी, नंद कुमार, प्रदीप गुप्ता, सुमित सराफ सहित कई लोग शामिल रहे। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी की ओर से 1 अप्रैल 2022 से सभी अंग्रेजी दवाओं में 11% की भारी वृद्धि कर दी गई है, जो कि गरीब मरीजों के लिए उनका कमर तोड़ने का कार्य कर रही है। उसी को देखते हुए हम लोग आज कबीर चौरा स्थित राजकीय चिकित्सालय के बाहर एक कार्यक्रम जेनेरिक दवा के समर्थन में किए हैं। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत जेनेरिक दवा भी बाज़ार में उपलब्ध है, जो कि अंग्रेजी दवाओं के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। इसका उदाहरण इसी प्रकार से ले सकते हैं कि अंग्रेजी दवा में जो भी दवा 200 रुपये आता है वो जेनेरिक दवा में आपको 25 रुपये मिल जाता है, और गुणवत्ता के नाम पर यह कहीं से भी कम नहीं है। अंग्रेजी दवा वाले चमकीली भड़कीली
पैकिंग बनाकर लोगों को लुभा रहे हैं और कुछ लोग इसका दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। लोग इनके दुष्प्रचार में ना आवे और जेनेरिक दवा का इस्तेमाल करें। यह 9,740 जिलों में 9,880 केंद्रों पर 1600 गुणवत्ता उत्पाद के साथ सभी शहरों में मौजूद है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा पथ संचलन किया गया। सुसंस्कारित माता से ही संस्कारित समाज होता है। युवतियां, महिलाएं देशभक्त एवं सुसंस्कारित होकर परिवार, समाज एवं देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति काशी विभाग और जौनपुर विभाग का प्रारंभिक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया। वहीं प्रशिक्षण वर्ग के समापन की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय सेविका समिति की महिलाओं द्वारा पथ संचलन संपन्न किया गया। पथ संचलन भारत माता मंदिर से प्रारंभ होकर सिगरा थाना, मलदहिया, इंग्लिशिया लाइन होते हुए पुनः भारत माता मंदिर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस अवसर पर भारत माता की आरती की गई। पथ संचलन में राष्ट्रीय सेविका समिति की नीतू सिंह, दुर्गा पांडे, माया पांडे, डॉक्टर रंजना श्रीवास्तव इत्यादि महिलाएं शामिल रहीं। क्या उद्देश्य बच्चियों को दिया जाता है कि वो शारीरिक और बौद्धिक रूप से सक्षम बने और राष्ट्र के लिए तेजस्वी राष्ट्र का निर्माण करें। इसे हेतु ये प्रशिक्षण 8 दिन का चला है। ये कहाँ से कहाँ तक किया गया है? ये काशी विद्यापीठ भारत माता मंदिर से लेकर चारों तरफ परिक्रमा करते हुए पुनः हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ भारत माता की आरती होगी, वंदे मातरम गान के पश्चात समर्पण होगा। ये ट्रांसफार्मर खराब होने से बिनियाबाग क्षेत्र के लोग पानी और बिजली की समस्या से बेहद परेशान हैं। बिनियाबाग विद्युत उपकेंद्र के शेख सलीम फाटक, काली महल, तुलसी कुआं क्षेत्र में ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण 2 दिनों से बिजली नहीं आ रही है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में गुस्सा व्याप्त है एवं बिजली न होने के कारण गर्मी के साथ साथ लोगों के घरों में पीने के पानी की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं क्षेत्रीय जनता सड़क पर निकल आई। लोगों का कहना है कि बिजली अधिकारियों, खासतौर पर जेई बिनियाबाग विद्युत उपकेंद्र को फोन लगातार लगाने पर भी फोन नहीं उठ रहा है। कौन सा मोहल्ला है और किस तरीके की परेशानी? ये मस्जिद अल कुरैश के पास ट्रांसफार्मर जो लगा है, कल रात से जो है उड़ गया है। कल रात से यहाँ की जनता परेशान है। कौन सा मोहल्ला आता है ये? शेख सलीम फाटक, मस्जिद अल कुरैश। कितने घंटों से लाइट गायब है? कल रात से गायब है। क्या इसकी शिकायत आपने किया है? हाँ, शिकायत तो जो है लोग दौड़ रहे हैं। पावर हाउस जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहा जा रहा है? ठीक है, कर रहे हैं, फिर आते हैं। कितनी दिक्कतें का सामना करना पड़ा? बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चे घर में परेशान है। किस तरह की दिक्कतें हो रही है? अरे न पानी है और बिजली से ही पानी मिलती है, पानी भी नहीं है, इसकी वजह से बच्चे परेशान हैं। एक्सीडेंट साहब उन तक क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ की जनता परेशान है, उसका जो है कोई रास्ता निकाले। किस तरीके की इस समय दिक्कत यहाँ क्षेत्र में है? इस वक्त आप जो यहाँ पब्लिक देख रहे हैं और जिनके दिमाग में एक गुस्सा जाहिर हो रहा है, पब्लिक पूरी तरीके से बिजली विभाग के ऊपर आक्रोशित हो चुकी है। कल 11 बजे से यहाँ पर पैनामा के पास का ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है। कल रात 11 बजे से आज रात दूसरी आ गई और अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ और सिर्फ वादे पे वादा, वादे पे वादा, वादे पे वादा हो रहा है, लेकिन कोई भी जो है तो काम नहीं हो रहा। ये दूसरी रात हो गई है। तमाम पब्लिक जो है तो रोड पर निकल कर जो है तो अपना गुस्से का इजहार कर रही है और बिजली विभाग के लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कोई उसका जो है तो रास्ता नहीं निकालने की बात कर रहे हैं। क्या समझे? जो क्षेत्र के जो यहाँ पे जो है जेई हैं और एसडीओ हैं, क्या उनसे आपकी बात हुई है? जेई का फ़ोन लोगों ने और लगाया, जैसा कि लोग और भी कह रहे हैं कि जेई साहब का फ़ोन लग रहा है, उठ नहीं रहा है, रिसीव नहीं हो रहा है। एसडीओ साहब से बातचीत नहीं हो पाई है। क्या समझे? और जो भी लोग पावर हाउस के कर्मचारी हैं, जो लाइनमैन हैं, जो यहाँ के उन लोग के द्वारा जो बातचीत हुई है, उन लोगों ने कहा है कि भाई ट्रांसफार्मर जा रहा है। सिर्फ एक आश्वासन है
लेकिन अभी तक जो है तो ये ट्रांसफार्मर अभी जितने टाइम हो रहे हैं अभी इतने टाइम तक यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है। ये देखिए यहाँ हम लोग यहीं पर खड़े हुए हैं। विभाग के बड़े अधिकारी तक क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि बिजली विभाग के बड़े अधिकारी के पास इस क्षेत्र की जनता का एक मैसेज जाए और उनको समझ में आए कि कल रात से जो है तो ट्रांसफार्मर जो उड़ा है वो अभी तक नहीं लगा है और तमाम घरों के अंदर कोई भी जो है तो इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है। सारे घरों के अंदर अंधेरा छाया हुआ है और पानी दाने के लिए जो है तो बच्चे बिलक रहे हैं, बिलबिला रहे हैं गर्मी से, जो कि गर्मी ये तापमान सबको पता है कि क्या तापमान चल रहा है और लाइट ना रहने पर क्या पोजीशन है घरों के अंदर। हम लोग तो मान लो बाहर निकल कर लुंगी चड्ढी गंजी पहन कर यहाँ वहाँ बैठ कर, लेकिन जो घर की औरतें हैं जो बच्चे हैं उनका क्या आलम है उनके दिल से जाके पूछिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा महाकवि कालिदास कृत नाटक विक्रमोर्वशीयम का मंचन किया जा रहा है। इस कड़ी में एनएसडी के शाकुंतल स्टूडियो में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। वार्ता को संबोधित करते हुए एनएसडी वाराणसी सेंटर के निदेशक रामजी बाली ने बताया कि विगत 1 माह से नाट्य विद्यालय के छात्र कालिदास के नाटक के मंचन की तैयारी कर रहे हैं। 2 एवं 3 जून को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में कला संकाय स्थित ऑडिटोरियम में एवं दिनांक 4 और 5 को एनएसडी के शाकुंतल स्टूडियो में इस नाटक का मंचन होगा। कब और क्या करने जा रहे हैं? इस वर्ष का हमारा जो सत्र आरंभ हुआ नवंबर में कोरोना काल के बाद हुआ और उसी की पहली कड़ी के तौर पे ये अभ्यास प्रस्तुति हमारे छात्रों द्वारा महाकवि कालिदास का नाटक विक्रमोर्वशीयम खेला जाएगा 2 और 3 जून को पीएचयू में आर्ट फैकल्टी के ऑडिटोरियम में और 4 और 5 को इसी शाकुंतल स्टूडियो में एनएसडी में खेला जाएगा। तो क्या खास है इसमें? इसमें खास ये है कि हमारी जो अपनी जो परंपरा है नाट्य परंपरा है जिसमें पंचम वेद भी कहा गया है जिसको उसी पर आधारित हम प्रशिक्षण देते हैं और उसमें हमारा जो इंडियन क्लासिकल थिएटर है उसमें किस प्रकार का कार्य होता था, किस प्रकार की भाव भंगिमाएँ अभिनय स्पीच गायन नृत्य वो उस सब का समावेश इस नाटक में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो बच्चे प्रशिक्षण देते हैं उनको किस तरह के लाभ मिलते हैं आपके यहाँ? ये एक साल का ट्रेनिंग कोर्स है जिसमें अलग अलग प्रदेशों के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। हमारे पास 20 सीट्स हैं और ये आवासीय कोर्स है 1 साल का और उसके बाद बच्चे कई दिल्ली एनएसडी जाते हैं, कोई एमए में जाता है, कोई मुंबई जाना है, कोई रंगमंच में अपने क्षेत्र में जाके कार्य करता है। तो इस वक्त बहुत से स्कोप हैं जिसमें हमारे छात्र अलग अलग विधाओं में जाके काम करते हैं। गोलघर स्थित यूनियन बैंक का सायरन अचानक बजने लगा। कोतवाली थाना क्षेत्र के गोलघर इलाके में स्थित यूनियन बैंक का सायरन अचानक बजने लगा। ये सायरन लगातार बजने से लोग घबरा गए। वहीं इस बात से पुलिस और बैंक कर्मी बेखबर दिखे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पत्रकारों से हुए रूबरू। आश्रम सीजन 3 की रिलीज से पहले अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन। नगर निगम व प्रवर्तन दल द्वारा चलाया गया अतिक्रमण अभियान। और जेनेरिक दवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सुबह बनारस क्लब ने चलाया अभियान। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।